Hello everyone, welcome to Unacademy. So today with us we have Shivam, and Shivam is All India rank 11 in CMAT 2021. So how are you feeling, Shivam, on our channel? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना भरोसा ही नहीं था कि मुझे इतना रैंक आएगा. आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड टॉप 50, बट व्हेन आई सॉ द रिजल्ट आई वाज रियली हैप्पी. मतलब मैं तो इतने जोर से चिल्लाया सर कि अपने घर पे कि क्या बताऊं. That बहुत is ही आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड. that is very great. And can you give us a brief intro about yourself? Okay, just give me ऑन एकेडमिक give me a minute. I think there's some technical. Yes. Now you can start. So can you tell us about yourself? First of all, my name is Shivam Nikhare. On academic part, I have done my 10th from Nagpur, got 95.4, and in 12th, I got 94.3%. Now I am currently doing BSc in Statistics from Ferguson College. Currently, I am in final year. So my percentage in graduation is 82% approx, and that's all. And I have some certifications also and achievements ओके too. सो I will आपने tell you. फाइनल ईयर के साथ ही इतना अच्छा अचीवमेंट मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जेबी के लिए तो 2-3 साल वो तैयारी करते हैं देन भी वो हम्म कर नहीं पाते. सो हम्म कैसे मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कैट भी आपने दिया नहीं है बट या हाँ फिर दिया है उतना अच्छा नहीं गया. नहीं, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मैंने दिसंबर में मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में डिसाइड किया था कि आई विल बी गिविंग कैट एंड डू एमबीए. पर दिसंबर में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, 3 या 4 महीने प्रिपरेशन किया. फिर कोरोना शुरू हो गया तो फिर लॉकडाउन ओके दिन ओके. लगा. तो कैसे कभी एंजॉय नहीं किया लाइफ को, तो फिर मैंने तब एंजॉय करना शुरू किया. कोरोना के वक्त फुटबॉल गेम खेलता था, क्रिकेट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स, और मोबाइल गेम्स भी खेलना शुरू किया. तो फिर उस बीच में ना लगभग लगभग 5 महीने में अपने स्टडीज से हट ही गया था कंप्लीटली. अप्रोक्सीमेटली आई यूज्ड टू स्टडी एट इन दोस 5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, 1 to 2 आवर ओनली. ओके ओके. बट फिर बाद में एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ जैसे जैसे कैट पास में आती गई. मैंने फॉर्म भर कर रखा था पहले ही कैट का, पर जैसे जैसे एग्जाम आना पास में शुरू हुआ तो सितंबर, आई थिंक सितंबर 15 को मैंने पापा से बात की कि पापा बोला मैं रिपीट करूंगा. बोला इस साल मतलब मुश्किल है क्योंकि आफ्टर सितंबर यू हैव 2 to 3 months ओनली. ओके सो माय टारगेट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आई वांटेड टू गो इन आई एम ब्लैकी. मतलब एक तो टॉप 6 आईएम्स में जाऊंगा ओके बोला, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब टॉप 10 कॉलेज का होप था. ओके ओके. बट जैसे जैसे कैट पास में आते कि my scores were not that great. I was approximately scoring in mocks about 100 marks. So ओके वो इतने अच्छे नहीं है जो मेरा टारगेट था 99 प्लस का. तो देन मैंने पापा से बात की, पापा बोले ओके. ऐसे सो ऐसे, डिड यू फिर एक अपीयर्ड बोले इन कैट लाइक? हाँ अपियर किया. So तो can you एक्चुअली क्या हुआ फिर, tell us your हाँ percentile if you can? एक्चुअली approximately 86% आई, Okay, क्वांट में okay. So you have 95. got from 86 you have gone to 99.98. हाँ हाँ That इंच is में, very हाँ great. That is very great. हाँ Because कई बार कैट हाँ. में आपका अच्छा आ जाता है ना, तो आप उतना नहीं सोच पाते हम्म एंड आपने दैट इज हम्म वेरी ग्रेट. सो हाँ. आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, सीमैट की कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की या आपने नहीं? नहीं नहीं, ओके एक्चुअली सो जीके के लिए सिर्फ प्रिपेयर किया था. ओके सो यू डिड प्रिपेयर जीके. हाँ ऑन ओनली 4 days. ओके ओनली 4 days. एंड कुछ हाँ मिस हैपनिंग हुई थी सीमैट में. पहले पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ ना, फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हाँ हैं. तो पहले क्या हुआ था, हाँ सीमैट का डेट एक्सटेंड हुआ था. तो उसकी वजह से हाँ या फिर बाद में बराबर. एकदम एक हफ्ते पहले डेट आ गई थी, उसकी वजह से कोई हाँ ऐसा नहीं हुआ कि माइंड पे स्ट्रेस पड़ा हो? कि कई लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई मुझे तो सर हम्म बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब क्या होगा. हम्म हम्म तो वैसा आपके साथ नहीं तो हुआ? एक्चुअली क्या हुआ सर, मैंने सीमेट का फॉर्म ही नहीं भरा था. आई वॉज ओके होल एंड सोल माई फोकस वॉज ऑन सीईटी. ओके ओके बट क्या हुआ, 22 फरवरी से डेट एक्सटेंड हुई, फिर से फॉर्म की डेट्स आई, तब मैंने फॉर्म भर दिया फिर. हाँ ओके तो मैं बोला डिस्ट्रैक्शन होगा इसलिए मैंने सीमेंट नहीं भरा, हाँ फॉर्म अप्लाई नहीं किया था. बट देन जैसे जैसे डेट एक्सटेंड हो रही थी, आई वॉज कम्प्लीटली मतलब कोई डेट्स ही नहीं आ रही थी. तो मुझे भी डिमोटिवेशन फील हो रहा था कि डेट्स ही नहीं आ रही, अच्छे से प्रिपेयर करना है सीमेंट के लिए. बिकॉज आई वॉज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जीके आफ्टर द डेट्स आर अनाउंस्ड. पर वो डेट ही एक हफ्ते में आ गई. तो ओके फिर ओके अप्रोक्सीमेटली आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड. हाँ ओके. तो इसलिए आप चार तो ही फिर दिन पढ़ जैस पाए
हाँ हाँ तो एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था एक महीने का तो भी कम समय मिलेगा, पर वो कुछ मिला ही नहीं। तो देन जैसे जैसे डेट्स आई, तो मैंने पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। अप्रोक्सीमेटली 8 days वर लेफ्ट, आई थिंक सो। जब नोटिफिकेशन आई, 8th डे पर टेस्ट थी सीमेट की। तो और सीमेट मेरा पुणे में था, करंटली आई ओके। एम इन नागपुर। तो फिर रिजल्ट पुणे में भी ट्रैवल करना था, तो बीच में कुछ दिन जाते। तो मैंने 7 days के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, I divided the time in 3+4 strategy. In 3 days, I will complete everything: quant, verbal, and logical reasoning. जो भी मतलब उसके बाद मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ऐसे टाइप का प्रिपेयर करना था मुझे। So in ओके। 3 days, I completely revise everything, what I can revise from books and all things. And then in the last 4 days, I was only prepare for GK. तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर्स के मतलब, फिर वो स्ट्रेटेजी थी। ओके। ओके। सर मैं बताऊँ क्या स्ट्रेटेजी कि हाँ, आप श्योर श्योर श्योर, यही कि तो हमारे एस्पायरेंट्स को हेल्प करेगा बेसिकली। हाँ, तो फिर जीके के लिए कैसे 4 days का टाइम था। तो सबसे पहले मैंने ना प्रीवियस ईयर करेक्ट किए। ओके। तो आई थिंक सो सीमेट 2018 के दो पेपर से 19 के दो और 20 का एक पेपर है। तो फिर उन पांचों के पांचों पेपर्स को मैंने एनालाइज किया। अप्रोक्सीमेट इन ईच पेपर देयर आर 25 क्वेश्चन, सो 25 into 5, 125 क्वेश्चन ओके। are there. So I made an Excel sheet in which I purposely मतलब हर एक क्वेश्चन के सामने मैंने उसके उसके टॉपिक्स लिखे। फॉर ओके। एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल हाँ, साइंस, बेसिकली एवरीथिंग। सीमेट का तो जीके बहुत वाइड होता है, मतलब 4 दिन में हम्म। कवर करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, तो सर मैंने एक्चुअली कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू इससे भी पहले सुने थे, तो उन्होंने ओके। बोला था जीके बहुत ही वाइड है। अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ही मतलब अच्छा होगा, नहीं तो बहुत ही वाइड है। एंड यू कांट कवर इट। वो यूपीएससी का जीके लगता कभी कभी। यस यस तो यस, ऐसा दैट इज मतलब देयर। एवरीथिंग अंडर द सन टाइप। हाँ, तो फिर मैंने वैसे 4 दिन में पहले हर एक क्वेश्चन के टॉपिक्स लिखे। फिर उसके बाद हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू किया। आई थिंक सो आई बॉइल डाउन टू अराउंड 8 to 9 टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में कौन से मेन मेन इवेंट्स थे, सिर्फ वही पढ़ लिए। ओके। फिर पॉलिटी में लॉस आर्टिकल्स पूछते पर्टिकुलरली, तो मैंने सिर्फ स्केड्यूल्स किए थे। स्केड्यूल्स किया था और कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़कर रखे थे, तो आर्टिकल्स को प्रिपेयर किया। उसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस को कुछ भी हाथ नहीं लगाया। और फिर उसके बाद ऐसे इन्वायरमेंट के लिए मैंने जो करंट हैपनिंग्स थी उनको ही पढ़ा, जो भी रिसेंट हैपनिंग्स थी। फिर प्राइजेस पर बहुत ज्यादा सवाल, मतलब 2 या 3 सवाल रहते ही है हर साल। तो ओके। फिर मैंने पुलित्जर प्राइज, बुकर प्राइज और अपने मतलब जो जो प्राइजेस थे हाँ वो हाँ हाँ। मैंने निकाले। और उनके उनके जो भी नोबेल प्राइज हो गया, जो जिन्होंने जिन्होंने वो विन किए थे, उनको उनको लर्न कर लिया। तो माय मेन टारगेट वाज कि मैं कैसे उसको कंडेंस करूं। मतलब जनरली सब बोलते हैं कि वाइट जितना पढ़ सके उतना पढ़ना, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने जितना भी प्रिपेयर किया अच्छे से प्रिपेयर किया। ओके। ओके। मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, और ऐसे सब कुछ हर एक टॉपिक। मतलब अगर किसी को अगर प्रिपेयर करना हो तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखो। आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी गॉन थ्रू योर आईज। यस यस। फिर उसके हाँ, तो फिर उसके बाद एक एक टॉपिक्स लिखो, और फिर हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन करो धीरे धीरे। मतलब और मैंने इतना ज्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया, बट तो भी। और मेरा कैसा था, आई रिलाइड ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन। मतलब मैंने 25 के 25 अटेम्प्ट किए थे सर। ओके। एक्चुअली ये कोई नहीं करता। मतलब जनरली मैंने सुना है कि बच्चे 8 या 9 या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते जो उनको श्योर शॉट मालूम है। हाँ हाँ बट हाँ, ये मेरी फिलोसॉफी एडवाइजेबल भी ऐसी। नहीं होता कि 25 आप अटेम्प्ट करें। हाँ, पर मेरा कैसा था सर, मुझे मालूम था मेरी एक्यूरेसी कैसी है। मतलब ठीक है, मैं गेस करने में थोड़ा सा अच्छा हूँ। मैं ओके। अगर दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए तो मैं आई विल अटेम्प्ट दैट तो क्वेश्चन। लाइक अगर एक भी लाइक ऑप्शन, आपने 25 जो टिक किए थे उसमें से कितने, मैं बोलूंगा गैसिंग वाला गेम था? एक्चुअली सर मुझे जब मैंने पेपर फर्स्ट टाइम देखा ना, तो आई थिंक आई वाज नोइंग ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस। ओके। बट सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चन, तो उसमें जेबी तो जाने नहीं वाला मैं। यस यस, ठीक है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, 3 या 4 क्वेश्चन देखे। फिर मैंने क्वेश्चन, मुझे आइडिया थी, मतलब ये कुछ कुछ है, मैंने आई हैव रेड समथिंग अबाउट इट। तो ओके। फिर ओके। मैंने एक एक ऑप्शन एलिमिनेट किए, मतलब अप्रोक्सीमेटली दो दो ऑप्शन सब में एलिमिनेट ओके। किए। और आखिरी के 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं कुछ एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहा था। तो आई हैव गॉन दैट इनटू प्रोबेबिलिटी। फिर पूरा प्रोबेबिलिटी का खेल खेला। मतलब नहीं ओके। क्या, सो अप्रोक्सीमेटली कैन वी से 25% दैट तो राइट निकल लाइक नहीं गए। दिस इज जस्ट अ लक गेम फॉर यू, लाइक कैन वी से दैट और सर नॉट? एक्चुअली व्हाट इट इज, इंटेलिजेंट गेसिंग सर। मैंने ओके। मतलब मैंने एमसीक्यूज सॉल्व करने की, मतलब इसके पहले भी मैंने एमसीक्यूज के लिए स्टडी किया है। तो उसमें क्या होता है सर, जनरली जो एमपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर
करते ना, तो उनका कैसे रहता है, दे ऑल्सो डोंट नो एनीथिंग, मतलब 50% ही क्वेश्चंस मालूम रहते, पर उसके बाद कैसे रहता है, इंटेलिजेंट गेसिंग इज द बेस्ट थिंग। तो ओके मैं अगर कोई भी एस्पिरेंट रहेगा तो मैं भी उनको बोलूंगा कि यू शुड डू इंटेलिजेंट गेसिंग, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ओके अभी मेरे दिमाग में एक सा क्वेश्चन आ रहा है कि लॉन्गेस्ट नॉवेल के बारे में पूछा था, तो ओके देयर वर 4 ऑप्शंस, उसमें से 2 ऑथर, मतलब आई वाज श्योर दैट ये 2 ऑथर की बुक्स इतने वाइड है ही नहीं, तो आई वाज बॉइल्ड डाउन टू अ सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। आई ओके वाज नोइंग द नेम, ओनली बुक वाज गिवन सुटेबल बॉय, बट आई न्यू द नेम आल्सो विक्रम सेठ, ओके एंड वन मोर ऑप्शन वाज देयर। सो आई न्यू दैट एक तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ओके तो एंड आई गॉन विद द अ सुटेबल बॉय बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव रेड समवेयर। सो मतलब कहीं ना कहीं वो क्लिक होता है, जब आप सॉल्व करते हो ना तब कहीं ना कहीं क्लिक होता है। यू कैन नॉट बी श्योर इन जीके 100%, यस सो यस यू हैव टू टेक रिस्क। ओके सर, ओके और मुझे जीके में आई थिंक सो 99.85 परसेंटाइल है, हाँ हाँ काफी अच्छा क्योंकि है वैसे, अटेम्प्ट ही क्योंकि नहीं लाइक किया था क्यूए बच्चों ने। और एलआर में मैंने देखा है कि सीईटी के साथ प्रिपेयर करते टाइम आपका आ गया, बट जीके में ये हाँ, बहुत बराबर। मतलब लाइक रेयर है कि आपने प्रिपेयर भी नहीं हम्म किया और देन आल्सो यू गॉट दिस मच परसेंटाइल। हम्म हाँ, एक्चुअली आई वाज गुड विद जीके फ्रॉम, मतलब मैंने पढ़कर रखा है, ओके ओके बट जो सीमेट के लिए पर्टिकुलर है वो नहीं ओके पढ़ा था, स्पेसिफिक मतलब। आपने कुछ नहीं पढ़ा, बट लाइक हाँ वैसे आपको हैबिट है हाँ जीके वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह हाँ, पढ़ने मतलब जीके में पढ़ते रहता, न्यूज़पेपर, आई यूज टू फॉलो न्यूज़पेपर, की। और न्यूज़ इन जो करंट हैपनिंग्स है वो जनरली मैं अवेयर रहता हूँ, कम से कम 2 दिन लेट रहता हूँ अवेयर, पर अवेयर रहता हूँ ओके ओके ऐसा। दैट इज ओके, हाँ दैट इज कम्प्लीटली ओके। ओके बाकी हाँ सब्जेक्ट्स की हम हाँ बात करते हैं, लाइक वैसे आपने बोला आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट स्टिल हाँ आप मतलब आपने सीमेट दिया है एंड यू हैव गॉट सच अ ग्रेट परसेंटाइल, आई वाज सीइंग लाइक 100% इन एलआर आई थिंक। हाँ, यस, हंड्रेड तो परसेंट एटलीस्ट यू कैन टेल लाइक समथिंग टू आवर व्यूअर्स, लाइक हाउ कैन दे हाँ, प्रिपेयर एलआर। एक्चुअली सर मैं कौन से शुरू करूँ क्या, मतलब वो हाँ एक हाँ फ्लो श्योर में श्योर, आता है। हाँ, इट्स योर कॉल। मतलब सबसे पहले तो आई डोंट थिंक दैट एनीवन वुड बी पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन CMAT. They start with CAT and then non-CAT exams, SNAP, TASE, and everything CMAT. So whatever the books remains the same for CAT. Like I think so, standard books are there. अरुण शर्मा again हो गया, and फिर logical reasoning के लिए I think so verbal, non-verbal की एक बुक है RS अग्रवाल की, वो रेफर की। और verbal के लिए anything, मतलब I mainly focus on reading part। और फिर और मैंने इसके अलावा बैंकिंग के बुक्स देखे, मतलब कैसा सीईटी का जो मेजर पोर्शन है ना वो बैंकिंग के एग्जाम से बहुत ओवरलैप होता है। हाँ तो बिल्कुल। आई मेनली प्रिपेयर फ्रॉम बैंकिंग बुक्स आफ्टर सितंबर। सो बीच में मेरे 5 महीने वेस्ट गए थे, तो फिर उसके बाद सितंबर से प्रिपरेशन शुरू किया ना मैंने, सितंबर 18 से। तो फिर तब से फिर मैंने बैंकिंग बुक्स लिए थे, और फिर आई ओके सो स्टार्टेड यू वर प्रिपेयरिंग प्रैक्टिसिंग फॉर द क्वेश्चन। सीईटी बिफोर कैट। या आई स्टडीड फॉर ओनली अ डे सर फॉर कैट। ओके उसके ओके अलावा मैंने ओके पढ़ा। एक्चुअली क्या, मेरा फोकस था ही नहीं कैट कभी, मतलब पहले था, बट आई नीड टू, मतलब सर मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ता, तो फिर मैंने बोला चल जेबी अगर मिल गया तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने पूरा अपना फोकस सीईटी की तरफ रखा। कैट को मैंने देखा भी नहीं, कैट को मैंने जस्ट एक रात पहले देखा, मतलब एक दिन पहले, कि मैंने ओके जो पढ़ा है वो देख लो, और फिर डायरेक्ट अपियर किया। सो आई रेफर्ड बैंकिंग बुक्स। ओके तो फिर ओके क्वांट के लिए वही सेम स्ट्रेटेजी, ओके और फिर लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई विल से दैट ओके जस्ट गिव मी अ मेनली मिनट, मैं फोकस ऑन व्यूअर्स से क्रिटिकल। कहना चाहूंगा कि व्यूअर्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इनकेस किसी को भी क्वेश्चन हो ना शिवम के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग भी अपना क्वेश्चन लाइक क्वेरी आप लाइव सेशन में सॉल्व कर पाओ। चलो ठीक है, अभी एलआर के लिए शुरू करते हैं ना। हाँ, एलआर के लिए आई वुड से दैट दे शुड मेनली फोकस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट, ओके क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग कैसे रहता है सर, थोड़ा सा मतलब एक्यूरेसी उतनी नहीं आती है जितनी बाकी इसमें आती है, मतलब पजल्स के लिए हो गया, या फिर यू से टाइम एंड डिस्टेंस, सॉरी, मतलब अदर हाँ हाँ टॉपिक्स के हाँ लिए अदर जो भी आपकी होंगे, जो तो हाँ नॉर्मल पजल रहती हैं, हाँ, एनालिटिकल जो पजल रहती हैं उनमें नॉर्मल, उतना। क्लॉक हो गया, कैलेंडर्स हो गया, हाँ वो हाँ हाँ सब वो जनरली आता ही है, एक्यूरेसी 100% बैठते हैं, पर क्रिटिकल रीजनिंग इज द मेन सेक्शन। सो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाकी के प्रैक्टिस कवर होते हैं बोलना कैट सीईटी में। तो मेनली मेरा फोकस वो क्रिटिकल रीजनिंग पर भी था, मैंने ओके रिवीजन करते वक्त भी क्रिटिकल रीजनिंग को ज्यादा ध्यान दिया था। okay so how हम्म did you prepare for critical reasoning, like yesterday also one student of mine was asking, so how will you like। हाँ, तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सबसे पहले उनके जो assumptions रहते हैं, कंक्लूजन, फिर स्ट्रेंथनिंग द स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, हर एक टॉपिक के लिस्ट बना,
और एक एक को मतलब एक तो गूगल करो या फिर हर एक के ट्रिक देखो कि क्या अजम्पशंस में क्या करना चाहिए या फिर कंक्लूजन करते वक्त क्या करना चाहिए. ओके In this, sometimes in assumptions we have to only suppose positive assumption. ओके So नेगेटिव जो भी है उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देना पड़ता. वैसे ही कंक्लूजन के वक्त एक निगेशन काम करता. I didn't remember that exactly what are the rules. I would have to revise it once ओके more. दैट इज But कम्प्लीटली एक ओके. निगेशन का रूल भी. ओके हाँ. ओके ओके. अभी Yes sir. हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, सार्थक पूछ रहे हैं कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, तो लाइक सीटी के लिए अभी कितना पढ़ रहे हो, अभी का बता दो तो दैट वुड बी ओके. एक्चुअली अगर आपके पास एक हाथ साल है तो 3-4 घंटे 5 घंटे सफिशिएंट है. पर इफ यू आर बॉइलिंग डाउन टू 6 मंथ्स देन कम से कम 8 आवर्स तो पढ़ना चाहिए. और अभी अगर सीईटी पास में है तो आई वुड से 10 आवर्स इज सफिशिएंट. मतलब 10 घंटे 10 तो पढ़ना आवर्स. ही चाहिए अभी लाइक आपका ऐसा. कॉलेज भी तो होगा, तो कॉलेज के हाँ. साथ और 10 आवर्स दे उसके पा रहे हो? अलावा तो कॉलेज की इतने मुझे मालूम है. सब मोस्टली इंजीनियर्स प्रिपेयर करते हैं और इंजीनियर्स को मालूम रहता है एक ओके दिन पहले पढ़ना तो भी निकल जाती है एग्जाम. ऐसा कोई ये नहीं है. ओके अभी मैं भी बीएससी कर रहा हूँ. बट या देयर आर सम स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर फॉर अ मंथ और टू. बट आई एम नॉट दैट काइंड सर. मैं जनरली एक दिन पहले बुक लेता हूँ और जितना हो सके उतना प्रिपेयर करता हूँ ओके. और आते सर व्हाट इज वहां योर से. लाइक करंट परसेंटेज इन बीएससी? 82%. 82 एंड आई दैट एम इज गुड. अमॉन्ग लाइक टॉप 10%. बाय स्टडिंग वन टॉप डे, 10 दैट इज वेरी स्टूडेंट्स. गुड. हाँ. वही सर. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए मतलब ओके स्टूडेंट्स को. हाँ. सबसे पहले okay. So मतलब कितने can आवर्स you दे. like tell us a little about your family and how did you get motivation from them also? Like you were telling me about your father, so हाँ. सो सर एक्चुअली मैं रिपीट करने वाला था पर जब मैंने पापा को सितंबर में बताया कि वेदर आई शुड मतलब आई वांटेड टू रिपीट बिकॉज आई एम was not getting into IIMs. 2 महीने के प्रिपेयर में जनरली नहीं होता 99% okay टाइम. तो इसीलिए फिर मैंने बोला पापा को कि रहने दो पापा, मैं एक साल रिपीट करूंगा. बट द वैल्यू ऑफ 1 ईयर इज क्वाइट हाई. मतलब बहुत ज्यादा होते एक साल. तो yes फिर पापा ने बोला अगर इस साल अगर कोई ऐसे मतलब तुझे जो कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा तो तू ले ले. तो फिर मैंने बोला हाँ पापा पर सीईटी बट सीट्स आर वेरी लेस. द प्रॉब्लम ऑफ जेबी इज दैट ओनली. yes yes ओनली हाँ. एंड आई थिंक सो फॉर ओपन कैटेगरी देयर आर 36 seats for Maharashtra students and for all India category there are 18 seats. you are तो still फिर from मतलब Maharashtra, अगर like all India candidate are हाँ very like हाँ बहुत ज्यादा हाँ डरे हुए तो होते भी हैं मेरे बिल्कुल पास उनका. बहुत ज्यादा सर. वही बहुत हार्ड है मतलब. yes 54 सीट्स 36 प्लस 18 54 सीट. तो वो 54 सीट्स में एंटर करना काफी टफ. मतलब मुझे चांसेस ऐसे लग नहीं रहते कि होगा कि नहीं होगा. मैं अपने दोस्तों को भी बोलता था कि मुझे डर लग रहा है कि मतलब होगा कि नहीं, कि एक साल देना पड़ेगा. आई वॉज रेडी टू गिव 1 ईयर बट देन ऑल्सो कि अगर इस साल हो जाए तो अच्छा. yes हाँ. yes yes surely. बट देन हाँ पर पापा ने बोला अगर इस साल ट्राई करना है तो देन आई स्टार्टेड टू स्टडी सीरियसली. बीच में गेम खेल रहा था तो पढ़ाई हो ही नहीं रहती. बहुत मतलब बहुत स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको पढ़ना ही नहीं हो रहा होगा. गेम के एडिक्शन हो ही जाता सर. हाँ हाँ बहुत बिल्कुल एडिक्टिव है बिल्कुल. गेम्स. that is very common in like our age. हाँ. इवन सोशल सो मीडिया आई का यूज्ड एडिक्शन टू. हो जाता है, और वो लाइक मेरे साथ भी है, हाँ. सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, वो कि सोशल मीडिया हम बहुत चलाते हैं और मोबाइल पे चिपके बहुत रहते हैं, वो सब बहुत. होता है. इंस्टाग्राम हो गया. हाँ हाँ बिल्कुल. इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और अपना ये. तो इसीलिए फिर एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले 6 आवर्स गेम. okay मतलब इतना खेलता था मैं. मोबाइल को चार्जिंग पर लगा कर भी खेलता था. बट okay देन okay. आई हाँ. which बट game, जब like मुझे PUBG or मतलब some game, नहीं other नहीं game? 8 बॉल पूल खेलता था सर मैं. okay 8 ball pool. हाँ that is वो. also famous, हाँ very famous in like हाँ. तो फिर बाद में जब सच में अगर एक टारगेट मिला कि सीईटी करना है तो सीईटी को फिर अच्छे से प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया. सो फिर उसमें भी काफी अच्छा मतलब माय फर्स्ट स्कोर वाज 103. नाउ okay. आई एम स्कोरिंग अबाउट 140 145 प्लस. और टारगेट क्या है, लाइक अभी यू आर नियर बाय 150, like what is the target? अप्रोक्सीमेटली 145 टू 150 रही. बट okay मैं और थोड़ा टारगेट कर रहा हूँ 160 तक गिन जाए कम से कम मॉक्स में तो भी जाए. हाँ हाँ हाँ. दैट we are also इज. expecting the same, like हाँ I am हाँ also, I will be very happy if you like excel again in CET. बट एक्चुअली हाँ वो डीडे का मैं इतना सोचता नहीं. देयर आर स्टूडेंट्स हु टेक एग्जाम प्रेशर बट मैं उनमें से नहीं हूँ क्योंकि मैं एग्जाम को मतलब जनरली एक अनदर मॉक टेस्ट कंसीडर करता हूँ. फॉर okay सीमेट आल्सो आई ओनली गिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. okay. मतलब मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी थी. ऐसा एडवाइजेबल नहीं है नहीं जनरली नहीं कि बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं एडवाइजेबल देना. नहीं तो, हाँ बट स्टिल बट आपने फिर भी अच्छी परसेंटाइल आई, दैट इज वेरी ग्रेट. हाँ
तो मैंने प्रीवियस ईयर दिए थे, मैंने Okay, मॉक okay. टेस्ट नहीं दिए बट प्रीवियस ईयर पूरे अटेम्प्ट किए थे So previous year as a mock फ्रॉम or like कैसे दिए previous year? कैसे attempt किए? एक्चुअली मैंने जो जितने भी आंसर्स थे उनको ब्लैकआउट किया था, जो आंसर्स मेंशन रहते, और फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था विदाउट टाइम लिमिट। Okay. टाइम लिमिट उतना कंस्टेंट है भी नहीं सीमैट में, तो फिर विदाउट टाइम लिमिट मैंने सॉल्व करना शुरू किया एंड आई यूज्ड टू कैलकुलेट दिस स्कोर। सो क्वांट में मेरा अराउंड 90-95 रहता था, Okay. लॉजिक में भी 90-95 रहता था, और इंग्लिश में आई एम लिटिल बिट वीक इन इंग्लिश इन राइटिंग पर्सपेक्टिव, तो उसमें अराउंड 60-70 जाता था Okay. मेरा। एंड जीके आई डिडंट अटेम्प्ट जीके इन दैट प्रीवियस ईयर थिंग, बिकॉज वेरी होता बोला तो कुछ ये नहीं है, यूजफुल नहीं है जीके प्रिपेयर करना। Okay. हाँ, And our तो viewer फिर like उनमें is asking why did you choose MBA? तो कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर आई वाज गोइंग टू गिव गवर्नमेंट एग्जाम्स पहले। Okay. मैंने जब मैं फर्गुसन में गया तो एक्चुअली पुणे में बहुत क्रेज है, फर्गुसन में बहुत ज्यादा क्रेज है, एंड आई थिंक सो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इज फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली, Yes, अंसार I से। have सो read that एक्चुअली story मतलब also. हाँ, सो ही इज फ्रॉम आवर कॉलेज फ्रॉम बीए डिपार्टमेंट। सो फिर हमारे कॉलेज में बहुत ज्यादा क्रेज है, तो पहले मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ था, बट लेटर इट इज अ बिट रिस्की गेम। अब प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स इज क्वाइट रिस्की, Yes, बट yes. देन आई हैड द ऑप्शन ऑफ डूइंग एमएससी और एमबीए, बट एमएससी की मार्केट में डिमांड उतनी है नहीं सर। इफ यू Okay. आर डूइंग एमएससी फ्रॉम ग्रेट टॉप 5 कॉलेजेस देन ओनली यू हैव अ ग्रेट चांस, बट देन ऑल्सो सर अगर मनी वाइज कंपैरिजन करूँ या फिर व्हाट वी कैन से नॉलेज वाइज भी कंपैरिजन करूँ, तो एमबीए इज लिटिल बिट प्रैक्टिकल Yes, एज MBA is far कंपेयर्ड far टू better. एमएससी। एमएससी इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हाँ एमएससी बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो फिर थ्योरेटिक मैंने जनरली जब मैं बीएससी स्टैट्स में एंटर हुआ तो मुझे थ्योरी देखकर मतलब जो प्रैक्टिकल पार्ट है आई लव दैट पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स, बट जो थ्योरी पार्ट है आई डोंट लव दैट मच। Okay. सो दैट्स व्हाई। एंड सर मेरा मतलब पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट नाउ आई वांट टू बी अ मतलब बिजनेस करना है अभी, स्टार्टअप की नहीं पर बिजनेस करना है ऐसा, तो फिर इसलिए Okay, फिर so बोला एमबीए business करके like right after हाँ। MBA or after some years of नो job? नो, नहीं सर मैं मतलब इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। Okay. अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 years आई विल बी इन कॉर्पोरेट लाइफ, और फिर शायद मैं प्राइमरी बिजनेस में एंटर Okay, okay. करूंगा। Actually, JBIMS is called CEO factory, so that's why I was asking. मेरा एम है कि मतलब हाँ, वर्किंग अराउंड 5 to 10 years, फिर अगर कुछ इज देयर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल? No, no, सर एम आई your ऑडिबल? voice is clear. Like, अच्छा तो फिर अभी देखेंगे सर 5-10 साल आई विल बी वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, okay, बट अगर फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो गया तो फिर आई विल थिंक ऑफ इट ऐसा है। okay. And अभी our वही viewer Anuj is asking, are you from Mumbai? So can you like tell us? नो, एक्चुअली आई एम फ्रॉम नागपुर, बट नाउ आई वाज स्टडीइंग इन पुणे। Okay, okay. अभी So बैक you टू are नागपुर basically है। from Nagpur. हाँ Okay, ऐसा। okay, okay. And और another thing, and like, if we can know if you like after going in JBIMS, what are your plans? Like MBA aspiration, will it be हाँ finance or some other? नो, आई एम सर मैं ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बट इट इज सेकेंडरी करियर। अगर मैं जाऊंगा भी तो आई नो ELM मार्केट, ELM अर्न एंड लर्न मार्केट वन, सो ही इज फ्रॉम आई एम लखनऊ, सो आई Okay, एम I know that there are some traders that they that are from good colleges, but trading as a secondary option है मेरे लिए, इसलिए मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूँ। फाइनेंस इज समथिंग दैट विल बी देयर, मार्केटिंग भी अच्छी है और फाइनेंस भी, बट आई वांट टू डू MBA इन फाइनेंस, और फिर उसके बाद कंसल्टिंग में जाऊंगा शायद, okay, या okay, फिर फाइनेंस की कोर जॉब, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। तो अभी मैं करंटली CFA भी कर रहा हूँ, बट okay. आई माइट बी गिविंग इट इन So CFA नेक्स्ट ईयर। level one जस्ट cleared or प्रिपरेशन like करके रखना। something? हाँ, नहीं नहीं, CFA लेवल 1 की प्रिपरेशन शुरू है सर, Okay, okay, साइड बाय साइड, मतलब हाँ 1-2 घंटे प्रिपेयर कर लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज, मतलब yes. टाइम मिलता है If सर। okay, मतलब if you are going CET to के लिए finance field, आप then that is very necessary actually. मतलब एक बूस्टर, प्रोफाइल बूस्टर सर जेबी में, मतलब अगर जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, मैंने देखा है लिंक्डइन पे, हाँ. दे हैव रियली अमेजिंग प्रोफाइल। Yes, हाँ that's why बट they get placed. That is not just college name that हाँ that helps you to get placed. हाँ Your profile, your overall personality, that things help you.
So I am following some guys from JBIMS. So I am seeing their profile. I am viewing their profile. So the profile is amazing, sir. Means you have to match their profile, then you have to work hard. अभी इसलिए मैं सर्टिफिकेशंस भी कर रहा हूँ, कुछ अचीवमेंट्स ढूंढने की, या फिर स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ मैं, तो इसीलिए वो करना, नहीं तो फिर यू वोंट बी स्टैंडिंग इन जेबी. यस यस, तो फिर वो कैसे अपन, हाँ, यू हैव टू बी इन कंपटीशन एट लीस्ट. सो अगर कंपटीशन में रहना है तो यू हैव टू डू दैट. इसलिए सर मतलब, और फाइनेंस में ज्यादा कंपटीशन है, एंड जेबीआईएमएस इज कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है. ओके, अक्षय पूछ रहे हैं, ही गॉट 99.99 और 99.98. he got in between actually. He is near to 99.985. Right? Actually, no, 99.9846. Okay. So that is the thing. Unluckily 99.98. हाँ, so actually सर क्या हुआ, मेरा पर्स घूम गया था. पर्स मिसप्लेस हो गया था एग्जाम के 2 दिन पहले. तो फिर वो पर्स एक दिन पहले की बात है. तो पर्स ढूंढते ढूंढते मैंने एक दिन पहले पढ़ाई नहीं की थी. आई वॉज इन टू द प्रेशर दैट माई पर्स हैज लॉस्ट एंड आई डोंट हैव एन आईडी कार्ड ऑल्सो, एंड यू हैव टू शो एन आईडी कार्ड टू देम. यस यस, दैट इज कंपल्सरी. और मेरा सेंटर सिंहगढ़ पुणे में था. तो सिंहगढ़ इज कंप्लीटली नागपुर इज ऑन द अदर साइड ऑफ महाराष्ट्र एक्चुअली. सो फिर सो फिर वहां पर जेरोक्स की दुकान भी नहीं थी. मैंने एक्चुअली व्हाट वी कैन से दैट ई आधार रहता है सर. तो ई आधार डाउनलोड किया था, पर प्रिंटिंग की दुकान ही नहीं खुली थी. तो आई टच द सेंटर एट 8:30 एग्जैक्ट. मैंने ऑटो वाले को, आई रीच द सेंटर एट 6:30, बट मुझे जेरोक्स की दुकान नहीं मिल रही थी. मैंने ऑटो वाले को हायर किया था, फिर मैं ऑटो वाले के साथ पूरा सिंहगढ़ घूम कर आया हूँ सर मैं. तो वो जेरोक्स की दुकान के लिए, और फिर आखिर में वो मिली जेरोक्स की दुकान at 7:15, और फिर मैंने प्रिंट आउट ली, और फिर बाद में जाकर एग्जाम दी. So I was in a very tense situation when I gave CMAT. That's the thing. So but let's talk about like other things in CMAT. Like something happened, like many questions were wrong. Which were your slot, like slot 1 or slot 2? Slot 1 actually. I had I slot think 1 2 questions was still better, but slot 2 में तो कई सारे questions ही गलत थे. एंड स्लॉट 1 के भी कई सारे आंसर्स गलत थे. तो आपने लाइक एक व्यूअर ने भी पूछा है, डिड यू चैलेंज 4 क्वेश्चंस और नॉट, और कैसे आपने लाइक लग कैसा रहा था, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं, आंसर उनके गलत हैं. मैं तो खुद परेशान था लाइक स्टूडेंट्स के लिए. हाँ बोलो. तो जनरली बच्चे वो टेंस होते हैं, और होना भी चाहिए, बट आई वाज इनटू द थिंग. मैंने सीमैट दी, अभी जो भी होना था वो हो गया. मतलब इट वोंट बी मैटर इफ अगर मैंने स्लॉट 2 दिया रहता या स्लॉट 1 दिया रहता. अगर गलत क्वेश्चंस रहते तो द कमिटी इज देयर, दे विल हैंडल इट. मतलब और वो बहुत एजुकेटेड लोग रहते सर. वी डोंट स्टैंड अ चांस अमंग देम. सो दैट्स द रीजन. और क्वेश्चंस गलत है तो वो नॉर्मलाइज होता है. मतलब पर्सन आई नो रैंक 5, he also got 290 marks and I also had 290 marks when I calculated marks, but the thing was that he got rank 5 and I got rank 11. Marks were same, so the normalization played the role in between. तो normalization होता है, और they take care of the things that किसी को undue advantage नहीं मिलना चाहिए. Challenging the answer key is good, and there are many students who challenge the question. It is right also, but you shouldn't be tense that मेरे साथ क्या होगा. The committee is there and they will be deciding for the better of you. Generally क्या होता है, हो जाता कम ज्यादा, but generally on an average बराबर रहता है, सब मैं मानता हूँ. स्टिल मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोगों को लाइक अनड्यू एडवांटेज इस बार तो हुआ है, क्योंकि मोर देन लाइक 10 क्वेश्चंस में कई सारे लोगों का टाइम चला गया था. इस बार ऐसा हुआ है क्योंकि दैट इज लाइक बहुत ज्यादा हो गया था ना इस बार, वरना तो नॉर्मली नहीं होता वैसा. आप सही बोल रहे हैं. एक 2 क्वेश्चन आई आल्सो एग्री दैट 1-2 क्वेश्चंस इज गुड, ओके, बट वो 6 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे तो बहुत ही ज्यादा गलत है. स्लॉट 2 वाज लाइक कंप्लीटली ऑफ मिस्टेक्स ओनली. ऐसा लग रहा था पता नहीं किसने पेपर बनाया. लाइक कोचिंग भी वैसा मार्क नहीं देती आजकल. बराबर. और वो कैसे सर बच्चों का टाइम भी वेस्ट हुआ था उसमें, मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन एग्जैक्टली दैट पॉइंट. और फिर आंसर की आने के बाद भी लाइक सारे आंसर्स वो करेक्ट नहीं किए उन लोगों ने. तो दैट इज आल्सो मैटर. हमारे स्लॉट में सर एक क्वेश्चन था जिसमें 3 ऑप्शंस थे और चौथा ऑप्शन था ही नहीं, तो तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं थे. तो मैंने 4th ऑप्शन मार्क कर लिया, और मतलब 4th ही आंसर था. मतलब उन्होंने वो मेंशन नहीं किया आंसर 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज राइट. तो वो 4th ऑप्शन जनरली मतलब एक इंट्यूशन है कि वो 4th ऑप्शन रहना चाहिए. तो मैंने मतलब उसको देखा भी नहीं, 4th ऑप्शन लगा मुझे, तो मैंने
तीन देखे, तीनों ने ये बोला, फोर्थ ऑप्शन मार्क करके निकल दिया मैंने ऐसे। ओके मतलब इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए बच्चों ने, और मैं भी रहता तो इतना नहीं लेना चाहिए, बस मेरा ओके। बोलने का अर्थ ये है। नहीं स्टिल कुछ लोगों का होता है ना, कैट खराब चला गया हाँ अभी और कोई होप नहीं है, हाँ, तो दैट्स वाई दे लास्ट होप टेक। सीमेट रहती है या फिर सीटी रहती है। हाँ और सीटी का भी और लाइक कोई सर डेट वगैरह नहीं आया, तो दैट्स वाई लाइक। हाँ सर, मैं ही तो डिमोटिवेटेड फील कर रहा था सर, मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं भी मतलब पढ़ाई जैसा मैं पढ़ रहा था पहले, उससे मेरे नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस हो गए हैं। बट देन ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड टू प्रिपेयर, मतलब अभी सीमेट का रिजल्ट आया, सो मैं थोड़ा सा एक वीक रेस्ट ले रहा था अभी। और सीईटी की नोटिफिकेशन भी नहीं है, और मॉक स्कोर ठीक है सर, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ एक आध महीने में ओके और ज्यादा। तो आई वॉज अ बिट रिलैक्स, पर अभी मैंने पढ़ना शुरू किया, आज ही फर्स्ट दिन। आज ओके ओके। अच्छे से पढ़ा मैंने, कल भी तो अभी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सीईटी आई डोंट थिंक सर, आपको क्या लगता है कब आएंगे सीईटी? सीटी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब तक तो आ जाना चाहिए था, इन जून में इन्हें एग्जाम कराने चाहिए, बट लाइक अभी तो हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। जून में हो जाना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। हाँ, एक्चुअली 22 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डेट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सबमिशन का। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद जाकर नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग, फिर फॉर्म की डेडलाइन, फिर हाँ जाकर स्टिल ये एग्जाम। काफ़ी क्विक करेंगे मेरा ये मानना है, हाँ क्योंकि अभी तक लाइक हाँ काफ़ी बच्चे बराबर केवल सीटी का वेट कर रहे हैं। आपको तो लाइक बराबर। आप तो जेबी के लिए ही ऐसा है, लेकिन कई लोगों हाँ का क्या है कि बेटर कॉलेज उनका हो चुका है, लाइक बराबर। आईआईएम उनका नहीं हुआ है बट एफएमएस हो चुका है, एमडीआई हो चुका है, हाँ या कोई हाँ। आईआईटीज हो चुके हैं, हम्म तो वो बच्चे लाइक हम्म उनके लिए फिर काफ़ी, क्योंकि इस बार भी एडमिशन आपके दिसंबर जनवरी में जाके एडमिशन हुए हैं, तो देन आपका बैच बराबर। का भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है बैच के लिए ना, प्लेस्ड वगैरह हाँ, होना। उनके समर प्लेसमेंट हाँ होंगे, फिर एग्जैक्टली, उसके समर बाद प्लेसमेंट हाँ। एंड एज वेल एज फाइनल प्लेसमेंट, दिस आल्सो हैम्पर द फाइनल प्लेसमेंट। सो बराबर दीज बराबर। आर द थिंग्स। और कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, लाइक क्या करना चाहिए, और क्योंकि आपने किया है वो जो। एक्चुअली अगर मैं स्टडी के रिलेटेड बोलूंगा, तो जब से तुमने स्टार्ट किया कि एमबीए करना है, तब से इट शुड बी बैक ऑफ योर माइंड कि एमबीए ही करना है। तो उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर मैं क्वांट लॉजिक वर्बल कर रहा हूँ, तो इट शुड ऑलवेज गो एट बैक ऑफ योर माइंड, मतलब ऐसा रेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। आप बुक लेकर रहो ना रहो, मैंने काफी इंटरव्यूज भी सुने, तो टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि जनरली आप प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, तो भी एग्जाम के बारे में दिमाग में होना रहना ही चाहिए। कुछ ओके भी करो आप, प्रिपेयर करो ना करो, और जनरली नंबर ऑफ आवर्स कंसिस्टेंट रखो। अगर सिक्स, मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ना चाहिए सर। अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो 3 to 4 आवर्स इज ओके फॉर देम। बट अगर कुछ नहीं कर रहे या फिर कॉलेज कर रहे, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स तो भी मिनिमम पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे डेज आ रहे, वैसे वैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देना चाहिए। और आई वुड से दैट डोंट गो टू सम, मतलब अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छा कॉलेज मतलब आपके लिए अच्छा कॉलेज टॉप 10 हो सकता है, टॉप 3 हो सकता है, टॉप 20, टॉप 25, बट डोंट गो बिलो टॉप 30, आई वुड से दैट। मतलब जिनका भी एवरेज पैकेज 8 के नीचे जा रहा उनमें मत ही जाओ, फिर वहां पर प्लेसमेंट में भी तकलीफ होती है। और फिर कैसे रहता सर, फीस हम दे तो देते स्टार्टिंग में, पर वो फीस फिर अपने पैसे से देने पड़ते या फिर पापा के पैसे लगे रहते। और उसके बाद अगर आप मतलब जॉबलेस घूम रहे हो, तो मतलब वो काफी दर्द देता है सर। फॉर एमबीए यू दिस माइट बी द लास्ट डिग्री ऑफ योर लाइफ, मतलब इसके बाद जनरली कोई डिग्री करता नहीं सर। यस यस एमबीए के एब्सोल्युटली। बाद पीएचडी करने वाले बहुत ही कम रहते हैं। सो अगर ऐसा ही बोलूंगा कि टॉप कॉलेज के लिए एम करो, आपके लिए टॉप कुछ भी हो सकता है। जैसे लड़की सर, अच्छी अच्छी लड़की चाहिए बोलते हैं, पर अच्छी लड़की किसी के लिए कैटरीना कैफ हो सकती है, या फिर किसी के लिए कोई और रह सकती है ना। तो इसीलिए अच्छे कॉलेज के लिए एम करो। ऐसा मतलब कहने बोलूंगा। का मतलब ये है, अपना जो भी बेस्ट हो सकता है वो देने की कोशिश करें, लाइक जो अभी मिल हाँ रहा है उस पे, बराबर। लाइक आपको वो नहीं करना, हाँ बट बेस्ट बेस्ट के लिए टारगेट करना है। मैं हम्म। पूछ रही है कि व्हाट टू डू इफ सीमेट डजंट वेंट वेल, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। एक बार मैं बताना चाहूंगा, उनमें अभी करना क्या है, सीटी बचा हुआ है। देखो अभी मेजर एग्जाम है इस सेशन बराबर। का और लास्ट एग्जाम है, अभी तो बहुत टाइम है, हम्म एटलीस्ट देखो 2-3 महीने हैं अभी, और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकती हैं इनकेस आप अभी से हम्म बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देती हैं। तो इनकेस आपको इसी साल कॉलेज चाहिए, तो बेस्ट इसके हम्म। आपको वो स्कोर लेना है, ठीक है ना। आप भी कुछ कहना चाहेंगे तो। हाँ हाँ सर, मतलब आपने जो बोला वही है। अगर लास्ट ईयर है, तो जो भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो उसके लिए प्रिपेयर करो, और 2 महीने पूरी जान लगा दो। अगर ये लास्ट अटेम्प्ट नहीं है और आप एक साल के लिए रुक सकते हो, तो फिर सीईटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर सीईटी के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा आपके हिसाब से, तो फिर उसके बाद कैट या फिर अदर एग्जाम्स के लिए फिर अगले नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना चाहिए।
उनमें मतलब आप एक्चुअली पर फॉर्म डिपेंड अभी करता है। आएंगे, है ना, अभी फॉर्म आए नहीं है, तो अभी फॉर्म आएंगे, आई विल अपडेट अबाउट इट, ओके, इन केस आपने फिल नहीं किया है। अक्षय मौर्य पूछ रहे हैं व्हाट इज द रैंक फॉर स्कोर 99.98। 99.98 पे मेरे ख्याल से 15 के करीब रैंक होगी, राइट? हाँ अप्रोक्सीमेटली 15 हाँ। हाँ, अक्षय मौर्य 15 से 15। 99.97 समथिंग है, 99.978 समथिंग है, तो आई थिंक सो 14 क्या 13 या ओके, 14 पर 13 और 14। 99.8 खत्म हो। हाँ 14 बस। ओके, सो और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, या फिर लाइक नहीं मेरे ख्याल से जिनको क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने यार क्वेश्चन बस पूछ इतना चुके ही। हैं, और and like we can हाँ have many more interaction sessions like in upcoming days, if viewers हाँ also हाँ like सर, that, okay? हाँ हाँ बिल्कुल सर, अगर जब भी आपको जरूरत पड़े आप बस पिंग कर Yeah, दीजिए। sure, sure, हम्म। sure, sure. That is okay. Okay, then ओके। good luck for your CET, and it was like great हम्म meeting. I think learners को भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा, and like हम्म। it was great honor to have you in like this channel. तो सर मुझे भी काफी अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम है मेरा भी, तो काफी ओके, अच्छा लगा ओके, मुझे। वन थिंग लाइक आई वांट टू आस्क, क्योंकि बेसिकली आपके पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, इन सब का कैसा लाइक ओपिनियन था जब आपका 11th रैंक आया है? अब तो क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, तो अभी कैसा ओपिनियन है? एक्चुअली सर मैंने अपने बड़े पापा और काका को बताया तो वो तो काफी खुश हो गए थे। अभी बस तेरी लाइफ सेट है, बोलते हैं अभी तुझे अगर सब इतना भी किया तूने तो भी कुछ करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी मतलब हो गया अभी, मतलब जो भी तूने पढ़ाई की, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट सर, मतलब पढ़ाई में मतलब नेचुरल नहीं था, काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, बट क्या हुआ, 12th में भी मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, बट देन आई लेटर चेंज ऑन टू बीएससी। ओके, ओके, मतलब फिर 12th की पढ़ाई की तो मैंने तभी हार्डवर्क बहुत ज्यादा, आई वाज ट्यूशन टॉपर एट दैट टाइम आल्सो, ओके, बट फिर मैंने इंजीनियरिंग की एग्जाम ही नहीं दी, ओके, तो फिर वो भी हुआ फिर। लाइक उस टाइम पे उतना काफी बड़ा पढ़ाई की। अचीवमेंट नहीं हो पाया जितनी आपने मेहनत की थी। हाँ। तो अभी काफी ज्यादा हो गया, मतलब यस, ये यस, यस, फर्स्ट श्योर, अचीवमेंट है। दिस इज एक हम्म। बेस्ट अचीवमेंट लाइक यू कैन गेट, एंड हाँ लाइक, अभी और सीईटी हाँ, के श्योर, लिए मैं श्योर, होप श्योर, कर रहा हूँ, सीईटी भी काफी अच्छी। हाँ सीटी अच्छे से बस। देना, एंड लाइक और वहाँ पे हाँ रैंक 1 या रैंक 2 एम करो, दैट विल बी हाँ वेरी सर ग्रेट। अभी। यस सर, तो फिर देखते सर जहाँ तक के हो सकता है मैं हाँ, हाँ, करूँगा। हाँ, गिव योर बेस्ट, लाइक जैसा आपने बोला बिल्कुल हम्म। वही आप तो फॉलो करते ही होंगे ना, वही फॉलो करना है बिल्कुल, गिव योर हाँ बेस्ट, जो भी बेस्ट शॉट हो हाँ सकता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, वट एवर हाँ। इज पॉसिबल। हाँ सर बिल्कुल श्योर, सो आज बिल्कुल। के लिए इतना ही रखते हैं, दिस वाज लाइक ग्रेट मीटिंग, ओके, एंड हाँ हाँ सो ठीक है थैंक सर, यू शिवम। थैंक यू। ओके, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, एंड बाय, गुड नाइट।